फिर शादी मुबारक में प्रीति की जिंदगी और भी हेल होती जा रही है और आज तो तरुण ने हद ही कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रीति के बेटे की और आज उसने अपनी माँ को घर से धक्के मार के निकाल दिया। सीरियसली प्रीति के साथ इतना गलत और भी गलत हो सकता है क्या? आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ प्रीति, जहाँ पर प्रीति पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, वो इस बात को भी बर्दाश्त कर लेती है। चोरी की है बहू ने और इल्ज़ाम प्रीति पर लगता है। पूरे ऑफिस वाले प्रीति पर थू थू करते हैं। प्रीति कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने घर पे आती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। समझ में ये नहीं आता कि क्या सच में रियल लाइफ में तरुण और रति जैसे बेटे बहू होते हैं क्या? जहां प्रीति जैसी इतनी सीधी, इतनी कोऑपरेटिव, इतनी समझदार सास हो, ऐसे में क्या ऐसे बेटे और बहू होते हैं जो उसे इतनी तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हैं? आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर तरुण को लगेगा कि ओ माय गॉड, माँ ने तो अपने आप को कोप भवन में बंद कर दिया। इतना ड्रामा। दोनों यहाँ पर ओवर एक्टिंग करते हैं, प्रीति को मनाते हैं। प्रीति उन्हें कुछ नहीं कहती, बस अपना बैग पैक करती है और कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी। दरअसल वो अपने बूंदी वाले घर, अपने उस घर जो उसके घर उसके पुरखों का है, उसके पति का है, वहाँ पर जाना चाहती है। लेकिन आज उसके बैग पैक करने के साथ शो में एक और बड़ा ट्विस्ट, एक और बड़ा राज खुल के आता है। जी हाँ, तरुण ने वो घर पहले ही बेच दिया है, जो मैंने आपको अपने 2-3 एपिसोड पहले ही बताया था। तरुण ने वो बूंदी वाला घर बेच दिया है। दरअसल प्रीति के पति यानी तरुण के पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे पैसे अपने बेटे के नाम पे करके गए थे और प्रीति को अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा उसके साथ इतना बड़ा गेम खेल सकता है। तरुण ने वो बूंदी वाली प्रॉपर्टी बेच करके राजस्थान में इतना बड़ा घर लिया और आज वो उन्हीं प्रॉपर्टी के दम पर माँ को ऐसी घटिया बातें कहता है कि तुम जिस घर में रह रही हो वो घर उन्हीं पैसों का है, मैंने बूंदी वाला घर बेच दिया। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास वही एक घर था जहां वो चुपचाप सर छुपा के अकेली जिंदगी जी सकती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है और यहाँ बेटे बहू के साथ अब प्रीति रहना नहीं चाहती। प्रीति की बेटी का फोन आता है, उसे बातों से समझ में आ जाता है कि माँ जरूर कुछ छुपा रही है। यहाँ वो आती है और माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति कुछ नहीं बताती। अचानक से आप देखेंगे यहाँ पर बातें और बढ़ जाती हैं और प्रीति सारा सच बता देती है कि बूंदी वाला घर इन लोगों ने बेच दिया है। यहाँ पर वो बेटी आग बबूला हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि भाई पिता की प्रॉपर्टी बिना माँ की इजाज़त के कैसे बेच सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तरुण और रति का पहली बार वो रूप जो आज से पहले किसी भी एपिसोड में आपने नहीं देखा था। तरुण यहाँ पर अपनी माँ को धक्के मार के निकाल देगा। प्रीति जाएगी कहाँ? इस वक्त तो उसके पास कोई घर भी नहीं है। ऐसे में बेटी अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है। यहाँ पर राजश्री जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं, यानी कुमुद जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं कि उनकी बहू बेटे के साथ उसकी माँ आई है। प्रीति को क्या ये दिन देखना पड़ेगा? वहीं आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि प्रीति ऊपर पंखे से दुपट्टा उतार रही होगी और केटी की बाहों में गिर जाएगी। यानी आने वाले एपिसोड में एक बात तो तय है कि हमारी केटी और प्रीति की लव स्टोरी स्वीट सी इनोसेंसी आगे बढ़ने वाली है। खैर, आगे चल के आई एम श्योर प्रीति अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने बेटे तरुण को मुंह तोड़ जवाब देगी। कब, कैसे और कब होता है, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।